नमस्कार। न्यूज विद श्याम चैनल पे आपका स्वागत। मित्रों, कयासों का, अनुमानों का दौर हुआ समाप्त और जिस बात की चर्चा खास करके शाहाबाद के हर गलियों में, हर चौराहों पर आज 10 दिन 12 दिन पहले से जब से पवन सिंह जी, आर.के. सिंह जी से मिले हुए हैं, मिल करके बात किए हैं, उसी समय से शाहाबाद और मगध रेंज के हर चौक चौराहे पर यह चर्चा बनी हुई थी कि पवन सिंह आखिर करेंगे क्या, आगामी विधानसभा चुनाव में उनका निर्णय क्या होगा, कहां और कैसे वे अपने आप को ले जाएंगे, किनके लिए काम करेंगे और क्या होगी उनकी अगली रणनीति। तो आज स्पष्ट हो गया, कयासों का, अनुमानों का दौर आज समाप्त हो गया। नई दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा जी के आवास पर पवन सिंह जी ने मुलाकात करके, जहां पर बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े जी, ऋतुराज सिन्हा जी की उपस्थिति में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात करके अपनी सारी गिले शिकवों को दूर करके और हाथ मिलाने का काम किया है। और इसके साथ ही बिहार बीजेपी प्रभारी तावड़े जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है और अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि पवन जी तो शुरू से ही बीजेपी में थे, वो गए कहाँ थे, वो तो शुरू से ही हैं, आगे भी बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजों को आप सभी भली भांति जानते हैं। आरा का सीट हो, बक्सर का सीट हो, काराकाट का सीट हो, सासाराम का सीट हो, औरंगाबाद का सीट हो, जहानाबाद का सीट हो, सारे समीकरण फेल कर गए थे और इन 5 जगहों पर बीजेपी की करारी हार हुई थी। वजह सामाजिक ताना बाना, जो कि पवन सिंह के काराकाट चुनाव लड़ने से उत्पन्न हुई, जिसके कारण इन 5 सीट पर करारी हार भाजपा समर्थित दलों को करना पड़ा था। आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि बीजेपी स्पष्ट मान रही है कि पावर स्टार के आ जाने से शाहाबाद और मगध रेंज में हमें एक नई पावर मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी और हम शाहाबाद में, मगध रेंज में आने वाले विधानसभा चुनाव में अच्छा कीर्तिमान हासिल करेंगे, बहुत सारे विधानसभा चुनावों को जीतेंगे। लेकिन न्यूज विद श्याम भुलावे में नहीं है और अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है। ठेठ अंदाज में अपनी बातों को रखने के लिए, काम करने के लिए न्यूज विद श्याम चैनल मशहूर है और वही करेगा जो कि जनता की आवाज होगी। असली पावर तो जनता है। अब देखिए कि जनता अपना पावर किसे और कैसे दिखाती है। जनता रूपी भगवान, जो कि विधानसभा के देवता होते हैं, जनता वो अपना पावर कैसे दिखाती है और सारे सामाजिक ताना बाना को कैसे वह इन विधानसभा के चुनावों में किसे अपना नेता मानती है और किनकी झोली में अपना बहुमूल्य वोट देती है। 90 से जब से कि हम लोग राजनीति को थोड़ा सा समझ रहे हैं, वैसे में तो मैंने आज तक
स्पष्ट कहना चाहूंगा, पावर स्टार जेपी थे, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी थे। 74 के आंदोलन से उन्होंने पूरे देश में अपना पब्लिक के माध्यम से, पब्लिक रूपी पावर से, पब्लिक रूपी भगवान से, जो कि इस लोकतंत्र का मालिक होता है, भगवान होता है, उसके माध्यम से सत्ता को बदलने का काम किया था। उसके बाद 90 से बिहार में, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पावर श्री लालू प्रसाद यादव दिखाते थे। और हमें जहां तक याद है, जब उनकी पावर रूपी ट्रेन विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनावों में जब उनकी पावर रूपी बुलेट ट्रेन खुलती थी, तो बक्सर से सीधे अंतिम छोर जमुई झाझा तक सीधा ट्रेन जाता था और सारा सीट श्री लालू प्रसाद जी के झोली में जनता जनार्दन डालती थी और पूरे बिहार में डालती थी। अब पवन सिंह का पावर इस आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उनके समर्थित दल कितना मानते हैं, उनका कितना इस्तेमाल करते हैं, और चुनाव में, लोकतंत्र में जनता रूपी भगवान इस पावर को किस रूप में देख रही है और पावर के साथ कितना कदम ताल करती है, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट बताएगा। इन्हीं सारी बातों के साथ धन्यवाद।